उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवरिया के पास सरयू नदी के किनारे एक मचान बना हुआ है, जिस पे एक संत बैठे हुए हैं, जिन्हें चारों तरफ से भक्तों ने घेर रखा है। कुछ अभिनेता हैं, कुछ नेता हैं, कुछ साधारण से लोग हैं। उसी भीड़ में एक साधारण सा लड़का फटी हुई शर्ट पहने सबसे पीछे खड़ा हुआ है अपने माँ बाप के साथ। तभी बाबा अपने एक भक्त से कहते हैं कि पीछे एक लड़के ने इस कलर की शर्ट पहन रखी है, उसे आगे ले आओ। भक्त जाता है, उस बच्चे को ढूंढता है और आगे लेकर के आता है। बाबा उसे प्रसाद देते हैं, हाथ रखते हैं उसके सिर पे और बोलते हैं ये देश का भविष्य है, ये राजा बनेगा, देश की बागडोर इसी के हाथ में आने वाली है। वहाँ पे खड़े लोग थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं देश तो अंग्रेज़ों के गुलाम है, और बाबा कह रहे हैं कि ये लड़का राजा बनेगा और देश की बागडोर संभालेगा। आगे समय बदला, देश आज़ाद हुआ और लड़का देश का पहला राष्ट्रपति बना। नाम था राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने और फिर एक बार बाबा जी के चरणों में माथा टेकने वहाँ पहुँचे। माननीय राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं इससे अंदाज़ा लगता है कि उन संत की उम्र 250 से ऊपर हो सकती है। ये सत्य भी है, कुछ जगह उनकी उम्र 500 साल, कहीं कहीं 900 साल बताई जाती है, लेकिन उनके जन्म के बारे में, कौन माता पिता थे, इसके बारे में कोई भी कहीं प्रमाण नहीं मिलता। दोस्त, हम बात कर रहे हैं भारत के महान संत देवराहा बाबा की। घटना 1975 की है। देश का माहौल थोड़ा खराब हुआ। इंदिरा गांधी उस समय इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमरजेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद चुनाव हुए। पब्लिक का भरोसा सरकार से उठ गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुए। बहुत बुरी तरीके से इनकी हार हुई। अपनी लोकप्रियता को कम होता देख इंदिरा गांधी बड़ी परेशान हुई। तभी किसी ने उन्हें राय दी कि आप एक बार, एक बहुत बड़े संत हैं देवराहा बाबा, उनके यहाँ पे आप जाकर दर्शन करके आइए, शायद वहाँ से आपको कोई रास्ता निकले। इंदिरा गांधी को उसकी बात कुछ सही लगी। इंदिरा गांधी वहाँ पे पहुँची, कुछ बोली नहीं। और बाबा की एक खास चीज़ ये थी कि वो किसी को भी आशीर्वाद देते थे तो अपने पैर का इशारा कर देते थे, और जिसकी तरफ भी पैर का इशारा करते थे तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता था कि हाँ मेरा काम हो गया, बाबा का आशीर्वाद मिल गया। इंदिरा गांधी जी वहाँ पहुँची, वो कुछ बोली नहीं वहाँ पे, कि उनकी आंखों में आंसू थे। माथा टेका और बाबा ने उनसे कुछ नहीं कहा कि हाथ उठा के उन्हें आशीर्वाद दिया। वो पहली शख्स ऐसी थी जिनको उन्होंने हाथ का पंजा उठा करके उनकी तरफ आशीर्वाद दिया उन्हें। इंदिरा गांधी जैसे ही वापस आई, उन्होंने अपना जो चुनाव चिन्ह था उसे चेंज किया और उसी दिन से उन्होंने अपना जो चुनाव चिन्ह था उसे पंजा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बाबा के आशीर्वाद को माना और उसी दिन से कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ का पंजा है। 80 में फिर चुनाव हुए और एक बहुत ही भारी मतों से इंदिरा गांधी की विजय हुई। उसके बाद जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर वो वहाँ पे कई बार बाबा जी के दर्शन करने आई। एक बड़ी विचित्र घटना और आती है सामने। राजीव गांधी को वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने आना था, तो वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था कर रहे थे उनके कार्यकर्ता, तो वहाँ पे एक पेड़ को काटना था कि जिसकी वजह से जो हेलीपैड आराम से बनाया जा सके, उस पर उन्हें आने की व्यवस्था हो सके। बाबा को ये बात पता चली कि वहाँ पे एक लोग पेड़ काटने की सोच रहे हैं। बाबा ने सबको बुलाया और कहा कि ये पेड़ आप नहीं काट सकते। तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा का कहना था कि आप आ रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, आपका सम्मान बढ़ेगा, उनका भी कोई मनोरथ होगा प्रधानमंत्री जी का, इसलिए वो आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दोनों के बीच में इस पेड़ का क्या कसूर है जिसे आप लोग काट रहे हो? आपकी नज़रों में ये पेड़ है, लेकिन हमारा ये साथी है, हमारे कई सालों हमारे साथ है ये, तो आप इसे नहीं काट सकते। और रही बात आपके प्रधानमंत्री की, तो मैंने कह दिया प्रधानमंत्री आज तुम्हारे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और जब आगे कभी आएंगे तो वो गाड़ी से ही आएंगे। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद उनको खबर मिली उन्हें कार्यकर्ताओं को कि राजीव गांधी कोई ज़रूरी काम पड़ने की वजह से अब वो बाबा के दर्शन नहीं करने आ पा रहे हैं, कभी और आएंगे। और एक विचित्र घटना इनके बारे में कही जाती है कि बाबा हर जगह जाते थे, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कहीं कुंभ का अगर आयोजन होता तो वहाँ पहुँचते थे, हर जगह जाते थे। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये थी, इनको किसी ने सफ़र करते हुए नहीं देखा। इनके एक भक्त लिखते हैं कि बाबा ने शाम को बोला कि मुझे कल सुबह मथुरा के लिए निकलना है। तो जो इनका एक भक्त था उसने कहा कि लोग कहते हैं इनको कहीं जाते हुए नहीं देखा और ये पहुंच जाते हैं, तो कल इनके साथ ही जाना है। तो उसने बाबा से आग्रह किया कि एक हमारी विनती है कि कल आप मथुरा के लिए जाएं तो हमें भी साथ लेकर के चलें। बाबा बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी। सुबह हुई, आश्रम से निकले, थोड़ी दूर पे चले, वैसे ही जो भक्त था उनका
बोला मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। भक्त था वहीं पे बैठ गया और पता नहीं क्या महिमा हुई प्रभु की, और उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने बाबा को आसपास नहीं देखा और तुरंत वहाँ से सवारी पकड़ के और वो मथुरा पहुँचा। मथुरा जहाँ पर वो रुकते थे वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ बाबा पहले से मौजूद थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि बाबा तो सुबह के ही आए हुए हैं। लोगों का मानना था कि बाबा हवा और पानी दोनों में चल सकते हैं और घंटों तक पानी के अंदर समाधि लगाए रहते थे। अगर वो पानी में एक बार अंदर चले जाते थे तो घंटों उनकी समाधि पानी के अंदर ही रहती थी। और लोगों का मानना यहाँ तक है कि बाबा के पास, बाबा जब हिमालय में कई साल तक रहे तो वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी बूटी मिली जिसे खाने के बाद इनकी उम्र में इजाफा हुआ, जिससे लोग बताते हैं 800-900 साल लोग कहते हैं, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं है। और कुछ खाते पीते भी नहीं थे, केवल दूध और शहद अगर कोई भक्त दे जाता था उसे ग्रहण करते थे। तो लोगों को ये आश्चर्य होता था कि कोई इंसान कोई जो अन्न ग्रहण नहीं करता वो इतनी लंबी उम्र कैसे जी सकता है। तो दोस्त ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं हमारे देश में। हालांकि कुछ संतों ने देश का नाम बदनाम भी किया है। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो देवरिया आइए, आज भी उनका आश्रम बना हुआ है। लोगों ने, इनके भक्तों ने उनका जो वो मचान था उसको भी संभाल के रखा हुआ है। और वहाँ पे आश्रम में अगर आप वहाँ जाते हैं तो एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। अभी भी लगता है बाबा यहाँ पे मौजूद है। उनके भक्तों का मानना है कि अभी सूक्ष्म रूप में बाबा मदद करते हैं लोगों की। दोस्त जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।